Hey student, welcome to biology class. Now students, as we have already started the chapter improvement in food resources, and in the last lecture we have discussed about the various why there is a need for the improvement in food resource. Then we have also discussed about different agricultural revolution which was implemented for with the aim of increasing the food productivity and quality also. Okay, now in this lecture we will be discussing about the activities that lead to the improvement of crop yield. Improvement की अगर हम बात करें, improvement in crop yield related to that, so we'll be studying this under 3 headings. हम 3 headings के अंदर इसको पढ़ेंगे: crop variety improvement, crop production improvement and crop production management. Okay, crop protection management, it will be just wait, it will be crop protection, it will be protection. Okay, crop protection management. So we'll be covering this topic in these 3 main headings. So सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के बारे में कि क्या होता है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट और हाउ द वैरायटी ऑफ द crop is improved, what all measures are used. So everything we'll be studying related to that. Now in this approach, crops are selected on the basis of their characteristic. For instance, how will they correspond to fertilizers, can they produce high yield, how they resist diseases and so on. Now the first thing is that as the name suggests, crop variety improvement. यहाँ जो क्रॉप की वैरायटी होती है, हम वैरायटी जो है रेजिस्टेंट वैरायटी को सेलेक्ट करते हैं क्योंकि बहुत सी वैरायटीज़ क्रॉप की प्रेजेंट होती हैं, तो हमें यहाँ पे ऐसी वैरायटी को सेलेक्ट करना है, ओके, जो कि रेजिस्टेंट भी हो, रेजिस्टेंट टू पेस्ट, रेजिस्टेंट टू डिजीजेस, okay, that can respond to fertilizers also, and but obviously the main thing is that it should be very productive, yield बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. ओके, सो इसमें कुछ क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द वैरायटी. द फर्स्ट इज़ योर हाइब्रिडाइजेशन. ओके, नाउ इन दिस प्रोसेस जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स आर क्रॉस ब्रेड. ओके, जेनेटिकली डिफरेंट तो 2 अलग अलग तरह की वैरायटीज़ को यहाँ पे क्रॉस किया जाता है. ओके, एंड वाई दिस इज़ क्रॉस्ड, सपोज़ किसी वैरायटी, कोई वैरायटी है, राइस की बात करते हैं. राइस में एक वैरायटी है जो कि बहुत हाई यील्ड देती है, बहुत लार्ज स्केल में देती है प्रोडक्शन, और दूसरी वैरायटी है जो कि बहुत जल्दी देती है, शॉर्ट पीरियड में. तो इन दोनों वैरायटी को क्रॉस ब्रेड किया जाता है और उससे जो सीड्स मिलते हैं वो रख लिए जाते हैं एज अ हाइब्रिड सीड्स, और उनको फिर हम ग्रो करके वो हम डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स, एक ही प्लांट में दोनों कैरेक्टर्स जो है वो हम ऑब्टेन कर लेते हैं. दिस इज़ हाउ क्रॉप वैरायटी इज़ डन. सो इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. क्रॉसिंग जो होती हैं इसमें 3 तरह से हो सकती हैं. इंटर वैराइटियल मीन्स 2 वैरायटीज़ बिटवीन 2 वैरायटीज़ ऑफ अ प्लांट, किसी भी प्लांट की 2 वैरायटीज़ में. इंटर स्पेसिफिक बिटवीन 2 स्पीशीज़ बिलोंगिंग टू सेम जीनस, मीन्स जीनस सेम है लेकिन स्पीशीज़ अलग अलग हैं. जैसे वीट की अलग अलग स्पीशीज़ आती हैं, जीनस इज ट्रिटिकम, पर स्पीशीज़ अलग अलग होती हैं. ओके, उसके बीच में अगर हम क्रॉस करते तो इंटर स्पेसिफिक होता है, इंटर वैराइटियल होता है अगर 2 वैरायटी के बीच में, 2 प्लांट्स की वैरायटी के बीच में कर रहे हैं, एंड इंटर जेनेरिक होता है अगर हम क्रॉस जो है बिटवीन स्पीशीज़ ऑफ डिफरेंट जीनस, जीनस ही हमने चेंज कर दिया, उसके बीच में हम क्रॉस कर रहे हैं. तो ये 3 तरीके से किया जाता है. एक तो मेथड ये है. आगे मूव करते हैं. नाउ द सेकेंड मेथड इज़ क्रॉप इम्प्रूवमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन. नाउ ये 2 मेन मेथड्स हैं, एक तो हाइब्रिडाइजेशन है, एक इंट्रोडक्शन ऑफ जीन. नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ जीन में क्या करते हैं हम वो जीन्स जो भी हमें डिज़ायर्ड जीन्स चाहिए, सपोज़ किसी क्रॉप में जो है हमें जो है मीन्स वो पर्टिकुलर ये जीन जो है किसी भी प्लांट का जो जीन है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और वो जीन जो है हमें जिस प्लांट को कल्टीवेट करना है उसमें इंट्रोड्यूस कर लेते हैं. ओके, सो उससे क्या होता है, हमको जो भी डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है
वो हमें मिल जाता है। और जेनेटिकली हम यहाँ ये कह सकते हैं प्लांट्स को हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं, मतलब उसके जीन्स को हम चेंज कर देते हैं, उसके जीन्स को हम ऑल्टर कर देते हैं, जिससे कि हमें जो है डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक मिल सके। Cultivation practices and crop yield are related to weather, soil quality and availability of water. Since weather conditions such as drought and flood situation are unpredictable, varieties that can be grown in diverse climatic condition are useful. Okay. इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स एज यू ऑल नो, अगर हम क्लाइमेट की बात करें, वेदर कंडीशंस की बात करें, सॉइल क्वालिटी की बात करें या वाटर की, तो ऐसी वैरायटीज़, ऐसे सीड्स को हम सेलेक्ट करते हैं जो कि हम ये कह सकते हैं जो वाइड रेंज ऑफ अडेप्टेशन शो करें। वाइड रेंज ऑफ अडेप्टेशन मींस हर तरह के क्लाइमेट में वो एडजस्ट हो जाए, हर तरह के वेदर में वो ग्रो करें, वो वेदर के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को चेंज ना करें, पर वो अडेप्टेड रहें, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो हम ये भी इसको इस तरह समझ सकते हैं कि हमें रेजिस्टेंट वैरायटी यूज़ करनी होती है। रेजिस्टेंट वैरायटी होती हैं जो कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, अगर वाटर की भी अवेलेबिलिटी कम है तो इन सब में वो सर्वाइव हो सकें और अपना प्रोडक्शन दे सकें। तो ये चीज़ें जो है आती हैं आपके क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में। ओके, तो ये दो मेथड्स हैं जिस तरह वैरायटी को इम्प्रूव किया जाता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फैक्टर्स पढ़ेंगे जो कि अफेक्ट करते हैं इस वैरायटी इम्प्रूवमेंट को। ओके, व्हाट ऑल आर द फैक्टर्स। So this is all for this variety improvement, how the variety is improved. Thank you everybody.